इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। दिल्ली के कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से हुई 3 बच्चों की मौत के मामले में इंदौर में भी इस संबंध में सतर्कता बरती जा रही है, जिसको संज्ञान में लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जांच के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत नगर निगम के अमले के द्वारा विभिन्न इलाकों में कोचिंग संस्थानों की जांच करने के लिए वो पहुंचा, जहां बेसमेंट में क्लासेस लगाने को लेकर उनसे पूछताछ की गई, जिसमें कई कोचिंग संस्थानों ने बेसमेंट में संचालित होने वाली क्लासेस को पूर्व में ही बंद कर दिया है। वहीं जांच कर अधिकारियों के द्वारा बनाई जा रही जांच रिपोर्ट को वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा जाएगा, जिसके आधार पर पुलिस प्रशासन, नगर निगम और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से चर्चा कर इस संबंध में एक कार्य योजना बनाकर इस पर कार्रवाई करेगा। वहीं बेसमेंट में संचालित होने वाली गतिविधियों को लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर के द्वारा एक कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें अपर कलेक्टर के साथ ही एसीपी स्तर के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, जो इस तरह के संस्थानों पर जाकर सुरक्षा ऑडिट और बिजली ऑडिट करने का काम करेंगे और जब तक वहां पर नियमों के अनुसार व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक वहां पर कोई भी गतिविधियां संचालित नहीं करने दी जाएगी। अभी आयुक्त महोदय का सुबह मैसेज आया हुआ था कि जितने भी भवन अधिकारी हैं अपने जोन क्षेत्र में कोचिंग संस्थानों, होटलों और हॉस्पिटलों को चेक करेंगे कि बेसमेंट में किस प्रकार की गतिविधियां की जा रही हैं, उसकी सूची बनाएंगे। तो अभी मेरे द्वारा अभी 2 कोचिंगों का निरीक्षण किया गया। एक कल्पवृक्ष कोचिंग सेंटर है जो गीतावन चौराहे पर है, और दूसरा अभी साउथ टोगंज में अभी रेजोनेंस पर ही है। तो यहाँ पर कल्पवृक्ष में देखा गया तो बेसमेंट में पार्किंग यूज़ हो रहा है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का गतिविधि नहीं पाया गया। और अभी रेजोनेंस में जो अभी मैं आया था तो यहाँ पे देखा गया कि 3 रूम या 4 रूम है। तो इसमें इनका कहना है डायरेक्टर साहब का कि विगत 3 दिनों से हमने यहाँ पर बंद कर रखा है, तो उसकी भी जांच करेंगे और जो है नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। तो आपने क्या सीसीटीवी फुटेज चेक किए यहाँ पर कि क्लास चालू थी? क्योंकि मीडिया जब पहुंची जब क्लास चालू थी। नहीं, अभी मैंने सीसीटीवी कैमरा नहीं देखा है। मैं तो जब आया तो यहाँ पर नीचे रूम खुलाया तो खाली रिक्त पाया गया। तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि क्लास तो बनी हुई नीचे? वो आयुक्त महोदय द्वारा जैसे निर्देश दिए जाएंगे उस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी। और कहाँ किस तरह के निरीक्षण का आपको कहा गया? हॉस्पिटल्स और होटल्स हैं, इनके बेसमेंट में भी गतिविधियों की चेक करने के लिए बोला गया है। एक टीम बनाई है जिसमें कि नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर, हमारे एडीएम, पुलिस के जो एक डीसीपी हैं, और इसके अलावा फायर ऑफिसर और जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर हैं उनको हमने टीम में रखा है। नगर निगम की तरफ से जो बेसमेंट हैं जिनमें कोई इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं उनकी भी जानकारी इकट्ठी कराई जा रही है। और इसके साथ साथ जो हमारा फायर सेफ्टी का भी एक अभियान चल रहा था, जिसमें G+3 से ऊपर की बिल्डिंग या कोचिंग संस्थान और अस्पताल थे, वो बिल्डिंगें भी हम लोग इसी अभियान में लेंगे। और फायर सेफ्टी के दृष्टिकोण से, बाढ़ के दृष्टिकोण से, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के दृष्टिकोण से वहाँ पर कहीं कोई समस्या तो नहीं है, ये कमेटी देखेगी भी, और अगर आवश्यकता पड़ी तो आवश्यक सुधार कार्य भी कराए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में एक गंभीर घटना हुई, जिसमें 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मृत्यु हुई। कोचिंग सेंटर के तलघर में पानी भर जाने के कारण ये घटनाक्रम हुआ। इस घटना को लेते हुए राज्य शासन ने इसे बड़ा गंभीरता से लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल इसमें निर्देश दिए हैं, और हम लोगों ने भी इसमें गंभीरता से लेते हुए एक कमेटी का निर्माण जिला दंडाधिकारी महोदय कर रहे हैं, जिसमें कि एडीएम लेवल के अधिकारी होंगे, साथ ही हमारे विभिन्न क्षेत्रों के एसीपीज भी इसमें मेंबर रहेंगे। और मुख्य रूप से हम उनमें सुरक्षा ऑडिट, कैसे उनकी सुरक्षा की जा सके, एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट कि कहीं कोई बिजली के खुले तार या ऐसी चीज़ें जो बरसात में बिजली फैलने के कारक बनते हैं, उन दोनों ही चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान में रख के उसमें जब तक कि वो सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी नहीं होती, उस अनुसार वैधानिक कार्रवाइयाँ करेंगे।